बहुत से लोग बोलेंगे वाव जो है वो साइलेंट है करके बोलेंगे, लेकिन वाव कभी साइलेंट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वाव इज द लाउड नॉइस ऑफ गॉड। हाउ कैन दिस बी साइलेंट? ये कैसे साइलेंट हो सकता है? अगर किसी ने भी अगर वाव को साइलेंट किया तो प्रभु उनको साइलेंट कर देंगे। साइलेंट कभी करना नहीं। कुछ लोग नहीं चाहिए बोलेंगे, वाव नहीं चाहिए, उठा के फेंको। और वाव को उठा के फेंक देंगे तो प्रभु हमें उठा के फेंक देंगे। ये संभव नहीं होना चाहिए अपने जीवन के अंदर। सो एलोहिम, सी हाउ द ग्रेट थिंग द गॉड, प्रभु कितना ज्ञानी है। देखो लाउड नॉइस, किसका लाउड नॉइस? गॉड्स लाउड नॉइस। व्हाट वाज द लाउड नॉइस? दैट इज वाव, वाव करके लाउड नॉइस। इसलिए मैंने कहा 1977 में एक सिग्नल मिला है। कौन सा सिग्नल? वाव सिग्नल। उन्होंने तो ऐसा लिखा कि सरप्राइजिंग वाव लिखा है, लेकिन हमारे लिए वाव वाव है। एंड इट रीच्ड इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2014 में रीच हुआ है। ट्रम्पेट साउंड आ गया है। सोच के देखो, द वॉइस ऑफ गॉड, प्रभु का आवाज वाव, वो दुनिया में आया है। नाउ वी फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये ऑडिटोरियम के अंदर देयर आर मेनी फिगर्स रनिंग आउट। बहुत सारे फिगर्स है यहां पर, बहुत सारे फिगर्स है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन यहां पर अगर टेलीविजन चालू किया, चैनल चालू करेंगे, न्यूज चैनल आएगा, स्पोर्ट्स चैनल आएगा, फिल्म चैनल आएंगे। सो ऑल दिस फिगर्स वेयर आर दे आर इनसाइड द रूम। ये रूम के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन ये जब आप ये ट्रांसमीटर लगाते हैं, ये ट्रांसमीटर ये सारे फिगर्स को कैच करके हमें क्या कर देते हैं? दे देता है। सो ट्रांसमीटर चाहिए इसको डिस्प्ले करने के लिए। ऐसे ही इस ऑडिटोरियम के अंदर बहुत सारा आवाज घूम रहा है, बहुत सारा आवाज है, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं, वी कैन हियर इट। लेकिन रेडियो ऑन करो, बराबर चैनल कैप्चर करेगा। सिलोन का चैनल, मलेशिया चैनल, दूरदर्शन, सब चैनल कैच करेगा। सो ऑल द चैनल, ऑल द वॉइस आर देयर हियर, सब आवाज यहां पर है, लेकिन हम सुन नहीं पाते। लेकिन सुनने के लिए क्या चाहिए? एक ट्रांसमीटर चाहिए। ऐसे ही प्रभु का वाव साउंड वो यहां पर है, वाव साउंड है। वो ट्रांसमिट करने के लिए कौन होगा? हु विल ट्रांसमिट दैट? वी आर द ट्रांसमीटर, वी आर द ट्रांसमिट, वी हैव टू ट्रांसमिट इट। हाउ आर यू गोइंग टू ट्रांसमिट इट? दैट वी हैव टू आस्क टू गॉड। प्रभु से पूछ रहे, प्रभु मैं आपका वाव ट्रांसमिट करना है, कैसा करो? प्रभु बताएंगे। देखो, वी आर द ट्रांसमीटर। ओके, नाउ ये एलोहिम, इट्स द लाउड नॉइस ऑफ गॉड, दैट इज वाव। ओके, प्रभु का बहुत बड़ा आवाज। कौन सा आवाज है? वाव करके आवाज है। अभी व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉर्ड? व्हाट इज द नेम ऑफ अ गॉड? या, राइट? फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ वी आर सीइंग या मींस, या क्या है? या परमेश्वर का नाम है। और लाउड नॉइज, दैट इज, मैंने कहा था यहूदा और शुआ का मैरिज के अंदर, शुआ का मीनिंग क्या है? वेल्थ, धन। और एक मीनिंग बताया था, दैट इज क्राई, दैट इज क्राई अलाउड, बहुत आवाज से चिल्लाना। सो लाउड नॉइज, हिम, दैट मीन्स शुआ। व्हाट इज दैट? शुआ, SHUA। और बीच में क्या है? वो कौन सा नाम आ गया है? यहोशुआ। सो एलोहिम का नाम के अंदर यीशु मसीह का ओरिजिनल नाम, हिब्रू नेम, दैट इज यहोशुआ, उसके अंदर क्या है? छुपा हुआ है। सोच के देखो कितना अद्भुत रीति से प्रभु ने किया है। हर डिकोडिंग के अंदर आप यहोशुआ का नाम उसमें क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये एलोहिम, ये नाम को अपन क्या किया? अपन डिकोडिंग किया है। सो समझ में आया आपको? यू गेटिंग माय पॉइंट ना? ओके, फाइन। सो 1977 में जो उतरा वो वाव, वो सब जगह सुनाई दिया है, लेकिन सिर्फ इंडिया में सुनाई नहीं दिया है। इंडिया में सुनाई नहीं दिया है, पता नहीं क्यों। क्यों सुनाई नहीं दिया पता नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से सब जन मिशन लाइफ है ना सबका, इधर दौड़ना उधर दौड़ना, भागो भागो भागो, काम करो, मेहनत करो, लेकिन फुर्सत ही नहीं प्रभु का आवाज सुनने के लिए। प्रभु का आवाज इधर सुनाई नहीं दिया है। प्रभु का आवाज इंडिया में उतर गया है। वो सिर्फ किधर किधर सुनाई दिया, वो सब रिबाउंड हुआ है। एको आ गया है। एको आने की वजह से वो साउंड हमें सुनाई दिया है। अभी आप माउंटेन टॉप में रह के हेलो करके बोलेंगे तो वहां से रिटर्न आवाज आएगा, हेलो 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 करके आएगा। दैट मीन्स व्हाट? किधर तो ये आवाज टकरा कर आ रहा है।
ये आवाज, जो आवाज आपने दिया, वो आवाज दूसरा माउंटेन में टकरा कर क्या कर रहा है, आपके पास वापस आ रहा है। लेकिन इंडिया में आवाज सुनाई नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? इंडिया में वाव क्या हो गया है? उतर गया है अंदर। ओके, इंडिया को कौन सा नाम से हम पुकारते हैं? इंडिया को कौन सा नाम देते हैं? इंडिया को व्हाट ऑल नेम्स आर देयर फॉर इंडिया? भारत। ओके, हम क्या बोलते हैं उसे? इंडिया को क्या बोलते हैं? भारत, हिंदुस्तान। ओके, हिंदुस्तान और एंड सो मोस्टली पीपल से दैट, लोग क्या बोलेंगे कि हिंदुस्तान है तो हिंदू कंट्री है, ऐसा करके बोलेंगे। ओके फाइन, वो उनका है, आप उनको कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन उससे भी पुराना सबसे पहला जो इंडिया के लिए जो शब्द था, उसको बोलते हैं होदू। क्या बोलते हैं? होदू। इंडिया को हिब्रू में क्या बोलते हैं? होदू करके बोलते हैं। ये आप एस्तर पहला अध्याय पहला वचन में देख सकते हैं। हाँ, एस्तर पहला अध्याय में इंडिया का नाम दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें हिब्रू में चेक करके दीजिए, हिब्रू में लिखा होगा होदू करके लिखा होगा। नाउ होदू के अंदर देयर आर 3 अल्फाबेट्स इन होदू। वन इज हे, वाव, दालत। ये 3 अक्षर, हे, दालत एंड वाव, 3 अक्षर इसके अंदर छुपा हुआ है। हे, दालत एंड वाव, ये तीनों मिलकर क्या होता है? होदू। कैन एनीवन वांट टू, डज एनीवन वांट टू डिकोड इट? इसको डिकोड करके देखेंगे। हाँ, चलो, हे बोले तो क्या है? बिहोल्ड, देखो। हाँ, और दालत मीन्स डोर है। सो बिहोल्ड द डोर, बोलेगा तो डोर को देखो। किसका डोर? वाव का डोर। सो इंडिया इज अ डोर ऑफ वाव। इंडिया क्या है? वाव का डोर है, इसीलिए वाव जो इंडिया में उतर गया है। प्रभु का आवाज इंडिया में उतर गया है, इसीलिए यहां पर आवाज किसी सुनाई नहीं दिया है। इट इज ऑलरेडी कम डाउन। प्रभु का आवाज आया है। सोच के देखो, होदू। होदू हिब्रू में होदू, इंडिया को क्या बोलते हैं? होदू करके बोलते हैं। आप माइंड में रखो, बहुत यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, सो टोटल 22 अल्फाबेट्स वी हैव कंप्लीटेड एंड द वोवेल्स। इसमें और भी बहुत सारा है, लाइक फाइनल फॉर्म्स करके है। 5 फाइनल फॉर्म्स है, वो सब अब आज अपन देखने वाले नहीं है, ये सेशन में नहीं होगा। फाइनल फॉर्म्स है, उसके बाद और भी बहुत सारा है। दैट इज जैसा पे, इसको क्या बोलते हैं? पे करके बोलते हैं। और इसको अगर अंदर डॉट दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अलग प्रोनाउंसिएशन आएगा। वैसे ही व्हाट इज दिस? गिमेल, जी प्रोनाउंसिएशन। बीच में डाल देंगे तो अलग प्रोनाउंसिएशन होएगा। तो ये सब अभी नहीं देखेंगे, वो सब इन फ्यूचर अगर प्रभु का इच्छा होगा तो उसके लिए अपन अलग क्लास अपन क्या करेंगे? लेंगे। ठीक है, सो इन दिस वे वी आर कंप्लीटिंग 22 अल्फाबेट्स एंड 5 वोवेल्स। नाउ हाउ टू रीड, इसे कैसा पढ़ना है, कैसा उसे हिब्रू वर्ड्स को, सेंटेंस को कैसा पढ़ना है, उसके बारे में अपन देखेंगे। वोवेल्स और अल्फाबेट्स तो ठीक है, लेकिन लेट्स सी हाउ टू रीड इट। मैंने कहा था कि हिब्रू अल्फाबेट्स राइट से लेफ्ट में, दाहिने तरफ से बाएं तरफ रीड किया जाता है। दाहिने तरफ से बाएं तरफ रीड करना है। नाउ लेट अस रीड वन बाय वन। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? शिन करके बोलते हैं, राइट। और ये क्या है? मेम करके बोलेंगे। और ये क्या है? आइन। शिन, मेम, आइन। अगर शिन के नीचे, शिन को एक पर्टिकुलर अल्फाबेट करके लेंगे तो शिन है। वर्ड्स के अंदर आने के समय व्हाट विल बी द प्रोनाउंसिएशन? एस एच। ओके, एस एच। और मेम के लिए यम। ओके, तो एस एच के नीचे अगर मैं एक डॉट डालूंगा, सो ये क्या हो जाएगा? ई साउंड आना चाहिए, ई साउंड। सो एस एच
E. What is that? She. Now, mem के नीचे अगर मैं हाइफन डालूंगा, then what it is? Ma. Right? That is ma. तो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? Shima. Shema. Okay, Shema. Shema means hear. Suno. Okay. Shema means what? Suno. Now, ये क्या है? What is this? Yod. Yod है. And what is this? Shin. Right? And what is this? Resh. Okay, थोड़ा बड़ा डाल देता हूँ. Resh. Okay. And what is this? Dalet. Aleph. 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 And what is this? Lamed. Okay. Lamed सबसे ऊंचा अल्फाबेट है. Lamed क्या है? सबसे ऊंचा अल्फाबेट है. Now, this is Yod, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Okay. रीड करने के समय ऐसा ही रीड करना है. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, रीड द कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट को रीड करो. रीड करने के लिए आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया. देन रीड द पॉइंटिंग्स. अभी योद के नीचे में अगर डॉट डाल दूंगा तो ये क्या हो गया? ववल आई. ओके. आई प्रोनाउंसिएशन के लिए क्या करना है? योद के नीचे डॉट डालना है तो आई प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा. सो दैट इज आई. अभी शिन यहां पर डॉट है तो दैट इज यस प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा. यस प्रोनाउंसिएशन. इस. ओके. इस. दिस इज व्हाट रश. रश के नीचे मैं एक हाइफन डालता हूं. दैट मीन्स इसरा. इसरा. राइट. इसरा. और यहां पर मैं डॉट दूंगा तो व्हाट इट इज? ई. करेक्ट. ई साउंड. सो इसरा. ई एल. एल. इसरा एल. शिमा. Israel. Shema Israel. Shema Israel means Hey Israel sun. Hey Israel sun. Hear O Israel. Hear O Israel. Now what is this? Yod. And this one is Hey. And what is this? Wow. And what is this? Hey. Okay. So below this yod, I am putting double dot. If single dot comes, that is I. Single dot comes, that is I. But when we put double dot, that is E. Y E. Y E. Y E H. Y E H. That is Yah. What is that? Yah. You are getting my point? Y E H. That is Yah. And then this va. Yah va. Last letter is H, so it will be silent. Okay, H will be silent. Yah va. Shema Israel. Shema Israel. Yahweh. Yahweh. Yahweh is Yehovah's name. Okay. Now Yehovah, no one knows the actual pronunciation. No one knows the actual pronunciation. It depends upon the pointings which we add. We have added this pronunciation, so we are using Yahweh. If I put some other pointing, say I am putting this pointing, then this will be called as Yahweh. Right? Yahweh. So, right? So in this way, it depends upon the pointing, but no one knows the actual pronunciation of Yod He Vav He. No one knows. Okay. So Shema Israel, Yahweh. Now next, what is this? Aleph. What is this? Lamed. Okay. What is this? Hey, hey. What is this?
Yod, and this one, Noon means life. And what is this? Wow. Okay, wow. Now if I put, now this is Aleph, Lamed, He, ये Aleph है, Lamed है, He, ये Yod है, और ये Noon है, और ये क्या है? वाव. ये क्या है? वाव है. ओके. नाउ Aleph के नीचे अगर मैं इस तरह में बिंदी डालूंगा तो ये क्या हो गया? कौन सा साउंड? ई साउंड, राइट? ई साउंड, क्योंकि डॉट आ गया. डॉट आ गया तो कौन सा साउंड आना चाहिए? ई साउंड आना चाहिए. नाउ ये कौन सा साउंड है? लैमेड, यल साउंड. सो यल के ऊपर अगर मैंने डॉट डाला तो ये क्या हो गया? लो, राइट? ऊपर डॉट आ गया तो वो साउंड, वो साउंड. सो यल के ऊपर जब डॉट आते हैं तो वो कौन सा साउंड है? वो साउंड. सो ई यल वो, दैट इज येलो, येलो. And this one is H. I am putting a single dot here. So H plus I. H plus I. That is I. Yellow, he, H-I, he. And this noon and this U. That is yellow, he, noon. Yellow, he, noon. Okay. So Shema, Israel, Yahweh, Elohinu. Elohinu. Elohinu means our God. Nu means our. मेरा, हमारा, हमारा परमेश्वर. So Shema Israel, Yahweh, Elohinu. Now what is this? Yod. And what is this? He. And this one, Vav, and what is this? He. Now if I put in this way, tell me what will be the pronunciation? Y-E-H. Yeh-Wah. That is Yeh-Wah. So Shema Israel, Yeh-Wah, Elohinu, Yeh-Wah. Okay. Now, what is this again? Aleph. What is this? There is no gap. There is no gap. Then what is this? Ket means separation. Okay? Ket बोले तो क्या है? Separation है. और ये क्या है? Dalet है. Okay? So Aleph, Ket और क्या है? Dalet है. अभी Aleph के नीचे अगर मैं ये डालूंगा तो ये क्या है? E साउंड. ओके? E. और इसके नीचे मैं हाइफन डालूंगा तो खा, एखाद, एखाद, एखाद. एखाद मीन्स वन. एखाद मीन्स वन. एखाद मीन्स व्हाट? वन. ओके. सो शिमा इज़राइल, यहोवा एलोहिनु, यहोवा एकद. हियर ओ इज़राइल, द लॉर्ड अ गॉड इज वन. हे इज़राइल सुन, यहोवा परमेश्वर एक है. हमारा यहोवा परमेश्वर कितना है? एक है. दिस इज कॉल्ड, इसको अपन बोलते हैं शेमा प्रेयर. शेमा प्रेयर करके बोलेंगे. ओके. इसको क्या बोलते हैं? शेमा प्रेयर. अगर किसी ने अगर आपके पास पूछा शेमा प्रेयर पता है क्या, तो बोलना है हाँ, तो बोलेंगे ड्यूटरोनोमी 6:4. ड्यूटरोनोमी 6:4 जो है इसको बोलते हैं शेमा प्रेयर. शेमा प्रेयर. ओके. और मैंने कहा था कि यहूदी लोग जो है ब्लेसिंग करने के समय इस तरह हाँ उंगलियों का इशारा के क्या करेंगे? ब्लेस करेंगे. सो दैट ब्लेसिंग इज इन नंबर्स 6 chapter verse 24 to 26. This is called Aaronic blessing. Aaronic blessing. Aaronic barak. Aaronic barak. Okay. So in this way we have to read. Now let us read once again. What is this? She. This one is ma. She, ma. And what is this? I. Yes. Is. Ra. El. Israel. Yehwah. Okay. Yehwah. Next one.
ई येलो, 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 HI येलो, ही NU नू, येलो ही नू, येलो ही नू, यहवा, यहवा, ये खद, ओके, एकद. So Shema Israel Yehwa Elohinu Yehwa Ekad, right? So in this way, whenever you start reading it, first what you आप क्या करना है, अगर शुरुआत में जब आप पढ़ने के लिए शुरुआत करने के समय उस अक्षर को प्रोनाउंस कीजिए. जैसे कि ये क्या है, शिन है, ये क्या है, मेम है, और ये क्या है, आइन है. और नीचे देखिए उसमें क्या दिया, डॉट दिया है, तो इसको कैसा प्रोनाउंस करना है, शी. और ये मेम के नीचे डैश डाला है, तो इसको कैसा प्रोनाउंस करना है, माँ. तो इस तरह फिर दोनों को साथ में रीड कीजिए. ऐसा शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन धीमे 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 वो पूरा सॉल्व हो जाएगा, अच्छी तरह से आप रीड कर पाएंगे. सो इस तरह ये शेमा प्रेयर है. ये आप बाद में आप क्या कर सकते हैं, इवन ऐप वगैरह है, आप उसमें से डाउनलोड करके भी रख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, अपना नाम कैसा लिखना है, हाउ टू राइट इट, हाउ टू राइट. अपना नाम से अपन शुरुआत करेंगे. अपन क्या करेंगे, अपना नाम से शुरुआत. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. रानी, रानी का नाम से अपन क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे. कुछ भी अगर नाम अगर लिखना है, कुछ भी करना है, अगर प्रैक्टिस करना है, छोटा सा नाम लीजिए, बड़ा बड़ा नाम मत लीजिए, छोटा सा नाम लीजिए और वो छोटा नाम को जरा अच्छी तरह से लिख लीजिए. और उसके बाद इसमें कॉन्सोनेंट को देके, कॉन्सोनेंट कितना है, कितना कॉन्सोनेंट है, 1 और 2, 2 कॉन्सोनेंट है, 2 अक्षर है. तो 2 अक्षर को अंडरलाइन कर लीजिए, R and N. सो R प्रोनाउंसिएशन कौन सा अक्षर से आता है, रेश. R प्रोनाउंसिएशन कौन सा अक्षर से आता है, रेश. तो वो रेश को लिख लीजिए यहां पर. और N जो है कौन सा प्रोनाउंसिएशन से आता है, नून. सो नून लिख लीजिए. ओके. नाउ ये रश कैसा लिखना चाहिए, हाउ टू राइट रश. ठीक है, रश. नून कैसा लिखना है, नून को लिखने के समय इस तरह लिखा जाता है.